दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं बीजेपी ने दिल्ली की पॉलिटिकल लीग में आम आदमी पार्टी की बैटिंग के खिलाफ कौन सी मारक बॉल तैयार कर रखी है। दिल्ली के राजनीतिक अखाड़े में इस वक्त एक से बढ़कर एक दांव चले जा रहे हैं। एक दशक से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इस बार बीजेपी नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी के इस फॉर्मूले में कितनी धार है, इसे समझने के लिए हमने रुख किया दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। दिल्ली में इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धोखा है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया है। वो भ्रष्टाचार है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूट के किया है। वो दिल्ली की बदहाली है जहां दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए दिखाई दिए हैं या गंदा पानी पीने को मजबूर हुए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के तरकश में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक यही तीर नहीं है। बारिश में दिल्ली की व्यवस्था का चौपट हो जाना, बढ़े हुए बिल, भ्रष्टाचार, योजनाओं में पारदर्शिता ना होना, घरों में गंदे पानी की सप्लाई, गर्मी में पानी की किल्लत जैसे मुद्दों की बुनियाद पर दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। फीवर का ओवरफ्लो है। दिल्ली में मुद्दा 15 मिनट की बारिश में वो डूबने वाले बच्चे हैं जिनकी हत्या, या हम तो कहेंगे हत्या हुई है, उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है। ये दिल्ली के प्रशासन ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली में मुद्दा वो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं जो चार्जेस के नाम पर पिछले 8, 9, 10 सालों से दिल्ली की जनता से वसूले गए हैं। तो दिल्ली में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, लूट, चोरी जो अरविंद केजरीवाल के शासन में हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा और दिल्ली की जनता उससे आहत है, उसका जवाब मांगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया उस वोटर लिस्ट को जिसमें अचानक विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों वोट बढ़ने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसके तहत पार्टी के फेवर में लाखों फर्जी वोट डलवाए जाते हैं और इन फर्जी वोटर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जाता है। अचानक वोटों की बाढ़ आने लग गई है और उसमें कौन लोग हैं, वो कहां से आ रहे हैं, अचानक 7-7, 8-8 लाख वोट क्यों बनने आ रहे हैं। तो उस मैकेनिज्म को हमने पकड़ा है, उसकी चोरी पकड़ी है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा वोट बैंक हस्तांतरित कराते हैं जो सिर्फ दिल्ली में वोट डालने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वो उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि वोटरों को सिर्फ लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी योजनाओं का ऐलान कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि जो पंजाब में किया गया वही दिल्ली की जनता के साथ भी होने वाला है। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल के वादे या चुनावी घोषणाएं सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, झूठा है। और अब तो लोग लिखने लगे अरविंद केजरीवाल = झूठा, इसने झूठ ही बोलना है। ये महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, ये संजीवनी की बात कर रहे हैं, ये पुजारी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। चालू करो, आज ही चालू करो। सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, क्या करना है। कैबिनेट नोट लाइए, पास कीजिए और कहो कि आज से चालू, कल से पैसे देना शुरू करेंगे। हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल की करने की। क्यों? क्योंकि करना नहीं है। फ्री बीज कल्चर को लेकर हमने दिल्ली की कुछ महिलाओं से भी सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। विमेन वोटर कोई मेल वोटर से बहुत अलग नहीं होती। हमारी भी वही समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा, यही सब। अब महिला सम्मान नहीं, मुझे तो ये महिला अपमान लगता है कि 2100 रुपए में हमारा वोट ले लें। पर इस तरह के इलेक्शन टाइम में इस तरह के इश्यूज ला के वोट मांगना, आई डोंट थिंक इट इज यू कैन से साइकोलॉजिकल भी ठीक नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी है ही नहीं, और मेन तो सेफ्टी की बात है। पैसे तो ये 2100 जो मिलेंगे वो कब मिलेंगे कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी उस तुरूप के पत्ते का भी इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया गया। यानी योगी आदित्यनाथ का बंटोगे तो कटोगे का नारा दिल्ली तक पहुंच चुका है।
बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहां बुनियादी मुद्दों को धार देने में जुटी है, तो वहीं उस नैरेटिव को भी दिल्ली चुनाव तक ले आई है, जिस नैरेटिव ने विरोधियों के चक्रव्यूह को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धराशायी करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां कर रही है, वो कैसे राजनीतिक तकदीर अपनी संवारेगी, ये समझने के लिए दिल्ली पॉलिटिकल लीग की हमारी यह बेहद खास रिपोर्ट जरूर देखिए। कि हर नई चीज दिल्ली में होती है, पूरा देश उसको कॉपी करता है, वो दिल्ली बिल्कुल टूटती फूटती दिख रही है। तो पहला चीज तो हमारा ये है, लोगों को उस दिल्ली की याद दिलाना। लोगों का विश्वास दोबारा से कांग्रेस में जमा है और उसका बड़ा कारण आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे रहा। आज वो एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुलेगा कांग्रेस का खाता? क्या दिल्ली में पुराना रसूख हासिल कर पाएगी कांग्रेस? क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति? कांग्रेस दिल्ली की सियासत में उस अतीत की तरह हो चुकी है जिसे किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से इसी तस्वीर के बदलने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। दिल्ली की राजनीति में रसातल में पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है। उस कांग्रेस को दिल्ली में जीवित करने की कोशिश की जा रही है जिसने बीते एक दशक से दिल्ली की राजनीति में एक भी सीट का मुंह नहीं देखा है। और सबसे पहले कांग्रेस उस क्रेडिबिलिटी को हासिल करना चाहती है जो बीते एक दशक में पार्टी ने खो दी है। देखो साहब, ऐसा है, दिल्ली ने 10 साल एक शासन देखा है जिसमें उसने बिल्कुल देखा कि विकास गायब हो गया, काम गायब हो गया। ठीक है, कुछ चीजें सस्ती कर दी उन्होंने, वो भी सरकार की सर्विस की चीजें। उसके बाद नया कुछ नहीं हो पाया। दिल्ली जो एक पहचान बन गई थी इस देश में कि हर नई चीज दिल्ली में होती है, पूरा देश उसको कॉपी करता है, वो दिल्ली बिल्कुल टूटती फूटती दिख रही है। तो पहला चीज तो हमारा ये है, लोगों को उस दिल्ली की याद दिलाना जो आज लोगों के जहन में है, जिससे क्या होगा कि कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, हम उसको सशक्त करेंगे। कांग्रेस इस बार दिल्ली में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का जो मॉडल और जो नीतियां दूसरे राज्यों में सफल रही, उन मॉडल और नीतियों को दिल्ली में भी लाया जाएगा। हम 2 तरीके के हम वायदे लेकर आ रहे हैं। एक वो कि शीला जी के समय की जो दिल्ली थी, विकास होती हुई, बनती हुई, बढ़ती हुई दिल्ली, वो हम आज के संदर्भ में आपके सामने रखेंगे। और कुछ और ऐसी अच्छी सहूलियतें हैं, जैसे हमने कर्नाटक में दिया है, जैसे और जगहों पे दिया है, और राजस्थान में हम लोगों ने 25 लाख रुपए हर व्यक्ति के इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, जो कांग्रेस ने स्कीमें इंप्लीमेंट की हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि इस बार दिल्ली की राजनीति में नई रणनीति के तहत न सिर्फ प्रचार किया जाएगा, बल्कि एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर दिल्ली की सियासी बिसात पर दांव चला जाएगा। छोटी छोटी अगर आप मीटिंग करते हैं, 20 की, 50 की, 100 की, जिसमें आप अपनी बात कर पाते हैं और उनकी बात सुन पाते हैं, तो कैंडिडेट और कैंडिडेट द्वारा जो पार्टी का संवाद अगर सीधे हो जाता है, तो फिर पार्टी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिर हम ये समझ रहे हैं कि शायद आखिरी के 15-20 दिनों में हमारे बड़े नेता, जो लोग जिनके लिए, जो दिल्ली को, शहर को समझते हैं, जिनके प्रति लोगों में आकर्षण है, वो हमारे बड़े नेता फिर आकर एक तरीके से पूरी कैंपेन को समेटेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस आक्रामक रणनीति अपना रही है। कांग्रेस के मेगा प्लान के मुताबिक सभी 70 सीटों पर नामचीन उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को उतारा गया है। पल्लीमारान से हारून यूसुफ, बादली से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वजीरपुर से रागिनी नायक, पचपड़गंज से अनिल चौधरी को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। साथ ही साथ चुनाव से ठीक पहले बड़े चेहरों को प्रचार अभियान में लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के एक एक घर तक प्रचार की कमान संभाली जाएगी और लोगों के बीच शीला दीक्षित वाली दिल्ली का मैसेज पहुंचाया जाएगा।
इस चुनाव में 2025 में दिख रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ना पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 11 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को धोखा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है, जो वो धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करती है, वो आज सबके सामने है। तो लिहाजा दिल्ली की जनता निश्चित ही कांग्रेस के आंकड़े आज चाहे भले ही नहीं बोलते हों, लेकिन दिल्ली की जनता का विश्वास निश्चित ही कांग्रेस के अंदर आया है। माहौल बदल रहा है, पूरे देश का बदल रहा है। 400 सीट पार का नारा लेकर गए थे, 300 का बहुमत नहीं मिला और आज एक मजबूत विपक्ष देश दिल्ली में हम बैठे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि हालात अब बदल रहे हैं, दिल्ली बदलाव की तरफ अब देख रही है। दिल्ली देखना चाहती थी दोनों को, दिल्ली ने 10 साल आम आदमी और भाजपा इनके नेताओं को, इनकी नीतियों को देख लिया है। अब वापस लौटेंगे दिल्ली के लोग कांग्रेस की ओर, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे ये भी बता रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हुई है, खासकर वोट प्रतिशत के मामले में। लेकिन ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में कितना काम आने वाला है, ये वक्त और दिल्ली के वोटरों को ही तय करना है।